नग्न अवस्था में कटी हुई युवती के शव मिलने से लोग हैरान। गुमला सदर थाना इलाके के फोरी गांव में एक टूटे हुए कुएं से एक युवती की नग्न अवस्था में सिर कटी लाश चर्चित मामले का पुलिस ने खुलासा कर लिया है। पकड़े गए आरोपी एशान मिर्दाहा उर्फ बादल के पास से पुलिस ने 3 मोबाइल फोन सहित हत्या में प्रयुक्त हथियार भी बरामद कर लिया है। गौरतलब है कि पिछले मंगलवार को फोरी गांव में एक कुएं से युवती की नग्न अवस्था में सिर कटी लाश मिली थी, जिसकी पहचान बाद में खूंटी निवासी अर्चना कडलूना के रूप में की गई थी। इस मामले में अनुसंधान करते हुए पुलिस ने आरोपी बादल को गिरफ्तार कर लिया है। पकड़े गए आरोपी ने बताया कि युवती गलत वीडियो बनाकर ब्लैकमेल कर रही थी। हालांकि अभी पुलिस ने यह खुलासा नहीं किया है कि इसके साथ और कौन कौन लोग शामिल थे, चूंकि जिस प्रकार इस घटना को अंजाम दिया गया था वह सिर्फ बादल अकेला अंजाम नहीं दे सकता था। बहरहाल उम्मीद की जानी चाहिए कि अन्य आरोपियों को भी पुलिस जल्द सलाखों के पीछे से भेज देगी। वाइट हरविंदर सिंह, एसपी। दिनांक 5 दिसंबर को जो है सूचना मिली थी कि फोरी गांव जो गुमला थाना अंतर्गत पड़ता है, उस गांव में एक जो कुआं है वहाँ से कुछ अलग टाइप की कुछ स्मेल आ रही थी। उसी के क्रम में जो है पुलिस वहाँ पहुँची तो उन्होंने देखा कि एक कुएं में जो है एक बॉडी पड़ी हुई है जिसका सर नहीं है। उसको निकाला गया और आसपास जब सर्च किया गया एरिया को तो वहाँ पास में ही लगभग 100 मीटर दूरी पर और एक कुआं था जहाँ से उस बॉडी का हेड बरामद हुआ। तो लगभग आज 9 तारीख है, तो पिछले 4 दिन से लगभग जो है लगातार निरंतर जो है हमारे एसडीपीओ गुमला के नेतृत्व में एक टीम जो थी एसआईटी टीम, वो निरंतर जो है प्रयास कर रही थी इस कांड का उद्भेदन करने का और जो भी इसमें साक्ष्य बरामद कर सकते हैं उसका। तो इसी के इन्वेस्टिगेशन में जो है वहाँ पे जब घटनास्थल से पहले जो बॉडी बरामद हुई वहाँ से एक बैग भी बरामद हुआ था। उसमें जो है जो मृतिका थी उनका आधार कार्ड था, उसके आधार पर उसकी पहचान हुई। उसी के आधार पर उसके परिजनों से संपर्क किया गया और परिजनों से संपर्क करने के बाद उनके आवेदन के आधार पर जो है गुमला थाना कांड संख्या 412/2023 दर्ज किया गया है। इसमें जो है आप देखिएगा बहुत ही तकनीकी तरीके से बहुत साइंटिफिकली इसमें इन्वेस्टिगेशन और डिटेक्शन किया गया है। इसमें एफएसएल की टीम भी यूज़ हुई है जो कि जिन्होंने एविडेंस पीओ से डे 0 से कलेक्ट किया है और इसमें जो है रांची से जो स्निफर डॉग की भी एक टीम यहाँ पर आई थी और उस टीम के द्वारा भी बहुत इम्पोर्टेंट हमें मतलब जो है उद्भेदन में बहुत इम्पोर्टेंट क्लूज उसने हमें प्रदान किए, लीड प्रदान की, जिसके कारण टाइम से उद्भेदन हो पाया। और उद्भेदन के बाद ये पता चला कि जो उसी गांव का एक रहने वाला एहसान मिर्दाहा नाम का एक व्यक्ति है जिसका उर्फ नाम बादल उर्फ छोटू है। इनके पिता का नाम जहीर मिर्दाहा है, फोरी गांव का ही रहने वाला है। इसको उसी पूरी इन्वेस्टिगेशन के क्रम में जब पूरा डिटेक्ट हुआ तो उसको गिरफ्तार किया गया है। उनके द्वारा अपना अपराध भी स्वीकार किया गया है और उनके द्वारा घटना को करने का कारण यह बताया गया है कि जो वो लड़की थी उसे पहले से जानते थे, उनके साथ उनका फ्रेंडशिप थी अच्छी, तो मगर किसी कारणवश वो उनकी फ़ोटो लेकर जो है उनका ऐसा कहना है कि वो फ़ोटो से उनको धमका रही थी। कि अब बैकग्राउंड में क्या रीज़न रहा है वो उनके द्वारा नहीं बताया गया, बट उस फोटो के द्वारा उनके द्वारा बताया गया कि वो उनको धमका रही थी कि उसको वायरल कर दूंगी, तुम्हारे उसको भेज दूंगी परिजनों को। उसी के उसमें उसने उस दिन खूब अपना मेंटल जो बताया कि मैं मेंटल उसमें नहीं था, उसने पूरा प्लान किया गुस्से में, आक्रोश में, और उनको बुलाया लड़की को फ़ोन करके यहाँ गुमला, और उसके बाद उनको वहाँ पर उस दिन वहाँ लेके गया फोरी गांव में जहाँ पे घटनास्थल है। और कोइंसिडेंस की बात कहेंगे या उसकी प्लानिंग थी ये बहुत अच्छी कि उस दिन वहाँ पे मेला भी था तो बहुत लोग आए हुए थे, तो किसी को शोर शराबे में संभवतः या तो आवाज़ नहीं है, ये शक भी नहीं हुआ। और उसी में जो है उसका क्योंकि भरोसा था लड़की को उस पर, तो वहाँ पर जो है उन्होंने उनके साथ उस स्पॉट पे ले जाके और जो उनके पास टांगी जिसको उन्होंने छुपा रखा था उसको निकाल के उससे उनका जो है थ्रोट को स्लिट कर दिया, उसके गले को काट दिया। और जब वो छटपटा के अपना बचाने की कोशिश कर रही थी, उसी हाथ पैर चला रही थी, उसी क्रम में उनके हाथ में भी जो लड़की का हाथ, आप जान रहे हैं कि लड़की का हाथ भी जो है बरामद हुआ है बाद में अलग से, तो लड़की का हाथ भी जो है छटपटा रही थी और उसको मतलब धक्का वक्का दे रही थी, उसी क्रम में उसका हाथ भी कटा। उसके बाद ये पूरा इसको छुपाने के लिए और साक्ष्य को मिटाने के लिए उन्होंने जो है
उसको अलग अलग टुकड़ों में जो है अलग अलग जगह फेंका। जैसे कि आप जानते हैं कि उसका जो पूरी बॉडी थी उसको वहाँ सबसे नज़दीक वाले कुएं में फेंक दिया, और उसी कुएं में जो है उसका हाथ भी फेंक दिया गया। और जो मुंडी थी, जो बताया, जहाँ लौटने के क्रम में जो एक रास्ते में कुआं पड़ा, वहाँ उन्होंने अलग से उसका जो हेड था उसको वहाँ फेंका। और अभी उन्हीं की निशानदेही पे हमने जो है वो टांगी को बरामद किया गया है। जो उन्होंने उस दिन कपड़े पहने थे उसको बरामद किया गया है। जो लड़की का हाथ था जो फर्स्ट डे बरामद नहीं हो पाया था, वो भी उनकी निशानदेही पे बरामद किया गया है। जो उन्होंने इस पूरे कृत्य को करने में जिससे वो लड़की को रिसीव करके लेके गए थे मोटरसाइकिल, उस मोटरसाइकिल को बरामद किया गया है। और उनके पास जो मोबाइल फोन्स थे कुछ, उनको बरामद किया गया है। जो उन्होंने उस दिन जूते पहने थे उसको भी बरामद किया गया है। तो एविडेंस संभवतः काफ़ी है हमारे पास, एंड हमें काफ़ी होपफुल है कि इसमें इनको काफ़ी कड़ी सज़ा होनी चाहिए। छापामारी दल ने बहुत ही अच्छा काम किया है, जिसे मैं रिकॉग्नाइज करना चाहूँगा उनका नाम लेके यहाँ पे। इसका जो हम लीड कर रहे थे हमारे एसडीपीओ मनीष चंद्र लाल, इसमें सुदामा राम सब इंस्पेक्टर संचित कुमार, सब इंस्पेक्टर विवेक चौधरी, सब इंस्पेक्टर मोहम्मद मुजम्मिल, सब इंस्पेक्टर निरंजन कुमार सिंह, महिला सब इंस्पेक्टर खुशबू वर्मा, सब इंस्पेक्टर दिलीप टुडू, एएसआई इमानुअल कोंगाड़ी, और बाकी और भी बहुत सारे सशस्त्र बल और जवान शामिल थे। बहुत जगह पे और बहुत बार प्रयास करने के बाद जो है ये जो अपराधी हमारे हाथ लगा है, और बहुत ही मुश्किल से उसने हमें सब चीज़ें बताई हैं। बहुत अच्छा डिटेक्शन हुआ है, और इस उम्मीद है कि जो इतनी बड़ी निर्मम जो हत्या हुई है उसको जो है, उस आत्मा को, उस रूह को शायद हम न्याय दिलवा पाए। सर, ये किस तारीख को गुना आई थी लड़की आई है, जो इन्वेस्टिगेशन हुआ है उसके हिसाब से 27 और 28 की रात में हम मान रहे हैं। और उसने भी यही बताया गया है। उसने बोला कि मैं बहुत ज़्यादा उतना मैं याददाश्त मेरी तेज़ नहीं है, मगर 27-28 उसने भी कन्फेस किया है कि इसी दौरान हुआ है। और उसने ये भी बताया कि हाँ उस दिन मेला था। तो जो हमने सोर्सेज से पता किया तो 27 को ही मेला था। तो जिस दिन बुलाया उसी दिन घटना हुई है। और उसके बाद वो गया है, अपना आराम से सोया है। उसके बाद इधर उधर छुप रहा था, और लड़की के फ़ोन को भी उसने, मुझे लगता है, डैमेज करके बरामद हुई। लड़की का फ़ोन भी अभी तक बरामद नहीं हो पाया, वो भी उसने अपने पास रख लिया था। एक्चुअली गुस्सा उसको इस बात का भी था कि लड़की ने उसको ब्लॉक किया हुआ। दूसरा एक ये रीज़न था कि जो बता रहा है कि